Please subscribe my channel, like and share, comment। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपको आज एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगा पूरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो संख्या क्या है ये बताना है। देखो, अगर आपको किसी संख्या से अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, कोई संख्या मान ली हमने, उसमें से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ माना संख्या x है। माना संख्या x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। संख्या तो x हो गई भैया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x में से क्या कह रहा है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, इसमें से 1/2 घटा दिया, अब ये परिणाम पूरा हो गया। इसमें 1/2 से गुणा करने पर, गुणा कर दिया हमने, हमें 1/8 आंसर प्राप्त होता है। 1/8 हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से इसे हल कैसे करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया है कि ये दो तरीके, चर और अचर एक तरफ कर लो। तो इसमें देखते हैं x - 1/2 ब्रैकेट बंद। देखो भाई, इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 1/8 भाग लगा के 1/2 हो गया, भाग में पहुंच गया उधर जाके। अब देखा हमने x - 1/2 बराबर 1/8 इंटू 2/1, उल्टा हो गया। अरे गुणा में होता है। कोई संख्या ऐसे अगर लिखी जाए, मैं रफ पे सॉरी बताता हूँ यहाँ से, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी जाए 1/8 भाग 1/2, तो इससे हम गुणा में करते हैं तो पलट देते हैं 2/1। अब 2 से कट गया 4 बार। तो यहाँ देखते हैं क्या बनता है इसका सवाल का आगे। यहाँ देखो x - 1/2 रह गया, इधर रह गया 1/4। कैसे भैया, 2 से 8 4 बार कट गया तो 1/4 बचा। x बराबर 1/4, ये माइनस का है ना, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1/2। x बराबर 4, तो एलसीएम हो गया, 4 का दिया 1 बार गया, 2 का 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा। तो x बराबर 3/4, x बराबर 3/4 हम यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन में। यहाँ से हम लिख दें, चाहे इसके नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट संख्या 3/4 होगी। अतः अभीष्ट संख्या 3/4 होगी। प्रश्न संख्या 2 है। एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक तरल ताल की बात हो रही है। एक कोई आयताकार तरल ताल, स्विमिंग पूल होता है तरल ताल, उसमें जो नहाते हैं स्विमिंग पूल बोलते हैं, वो होता है। लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो आप ऐसे लिखेंगे, माना तरल ताल की अब क्या कह रहा है, देखो पढ़ो एक बार। एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है लंबाई। तो माना तरल ताल की चौड़ाई x मीटर हो गई इसकी चौड़ाई। तो लंबाई बराबर 2x + 2, ब्रैकेट में बंद कर ले रहे हैं, 2x + 2 मीटर। इसकी लंबाई होगी 2x + 2 मीटर। यहाँ से परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप होता है भैया सभी का, आपको पता है आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप लंबाई 2 लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो आप ही बताओ 2, लंबाई आपने कितनी बताई थी, लंबाई देखो 2x प्लस 2, दुगने से 2 अधिक है तो 2s प्लस 2 प्लस चौड़ाई आपने x मानी तो हम सभी को जोड़ लेंगे 2, 2 और 1 3x प्लस 2, 3 दूनी 6x, 2 दूनी 4। तो यहाँ आ गया आपका ये परिमाप। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार तल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 1 से 54 मीटर है, यहाँ 1 से 54 रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, 1 से 54 मीटर है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अभी निकलेगी, अभी 1 से 54 4 लाओ तो इधर 1 से 54 माइनस 4 बराबर 6x। यहाँ से हल करेंगे 6x बराबर 1 से 50, x बराबर 1 से 50 बटे 6, 2 से कट के 3 बार, 2 से कट के 75 बार, 3 दूनी 6 तो 5 15, x बराबर 25 आ गया आंसर। यहाँ से x का मान 25 आया भैया। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ लिख सकते हो चौड़ाई बराबर x और लंबाई हो जाएगी यहाँ से, लंबाई बराबर देखो लंबाई आपकी ये लंबाई तो 2x प्लस 2 है तो यहाँ से 25 मीटर हो जाएगा, 25 मीटर यहाँ हो जाएगा। देखो 25 में 50 हो तो 52 मीटर, यहाँ हो जाएगा 52 मीटर, 52 मीटर उधर हो जाएगा आपका 25 मीटर। अतः या इसलिए या चूंकि कर दो, चूंकि चौड़ाई इतनी और लंबाई इतनी होगी। अब इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बिल्कुल समझ में आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी तथा उसका परिमाप 4/2/15 सेमी है, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी है। तो देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज अलग होता है, समबाहु त्रिभुज अलग होता है। तो हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाने की बात आ रही है। तो यहाँ ये फॉन्ट है, यहाँ से हम त्रिभुज बनाते हैं, थोड़ा देखते हैं। एक लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं, एक लाइन इधर की तरफ और एकदम इससे हम कर दे रहे हैं बेटा सीधा, ऐसे करके ऐसे। ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर A और यहाँ पर B और यहाँ पर C। ये तो 4/3 सेमी का हो गया आपका, और ये वाला आपका X है और ये भी आपका X होगा। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी हेडिंग लिख रहे हैं, माना समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें लिख देंगे माना समद्विबाहु त्रिभुज माना समद्विबाहु त्रिभुज। देखो आपने समद्विबाहु त्रिभुज ABC मान लिया, ABC की प्रत्येक समान भुजा या बराबर प्रत्येक समान भुजा की लंबाई x सेमी है, x सेमी है, x सेमी हो जाएगी। तो ये क्या कह रहे हैं, x सेमी है। तब देखते हैं इसका परिमाप, तो लिख लो परिमाप बराबर क्या होगा। देखो त्रिभुज का परिमाप AB प्लस BC प्लस CA, कहने का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल होता है परिमाप। तो AB क्या है आपकी x, BC क्या है x, BC है 4/3, CA क्या है आपकी x। हमने सभी को जोड़ दिया तो 2x प्लस 4/3 सेमी आपका आंसर आ गया। 2x 4/3 सेमी। परिमाप इसका आपको दे रहा है, देखो परिमाप है 4/2/15। तो यहाँ से परिमाप को सही कर लेंगे हम। परिमाप बराबर 4/2/15 सेमी है। तो 15 चौक 60 और 2 62/15 सेमी आपका परिमाप यहाँ से हो गया। अब यहाँ से देखते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं अभी। अब परिमाप दे रहा है तो यहाँ से हल करेंगे इसे। 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15। 2x तो है ये 62/15 माइनस के 4/3। 2x बराबर एलसीएम 15 का भाग देंगे 62 माइनस 3 का देंगे 5 चौक 20। 2x बराबर 42/15। तो यहाँ से देखेंगे इसको आगे की तरफ। x बराबर 42/15 दूनी 30, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42। x बराबर 7/5, x बराबर
7/5 आपका आंसर हो जाएगा। x का मान 7/5 निकलेगा। तो आप इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई, या फिर इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 1/2/5। x बराबर 1/2/5 यहाँ लिखेंगे। अतः प्रत्येक भुजा, अतः प्रत्येक भुजा की लंबाई, अतः प्रत्येक भुजा की लंबाई 1/2/5 सेमी है। अतः प्रत्येक भुजा की लंबाई 1/2/5 सेमी है। बराबर लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहाँ से समझ में आया सवाल। एक समतल त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी है। आधार हमने 4/3 सेमी मान लिया। देखो आधार है जो हमारा 4/3 सेमी हो गया है। इसके बाद कहा गया है तथा उसका परिमाप, ये पूरा इसका परिमाप है वो हमारा, देखो ये 4/2/15 है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप, ये x मान लिया, इसे ज्ञात करवा रहा था तो हमने परिमाप बराबर निकाल लिया, यहाँ रख लिया हल करके। इसकी प्रत्येक भुजा निकल आई 7/5। इसको लिख सकते हैं 1/2/5 क्योंकि ये होल में दिया है इसलिए। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का 95 है। कहने का मतलब दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भैया देखते हैं हल में, देखते हैं थोड़ा सा इसमें संख्याएं ज्ञात करवा रहा है हल। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x + 15 होगी। x + 15 होगी एक साथ, क्योंकि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। पहली संख्या x होगी तब दूसरी संख्या x + 15 होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि देखो अब हमें निकालना क्या है, दो संख्याओं का योग दे रहा है भैया 95 योग दे रहा है दो संख्याओं का। तो x एक हो गई, एक आपकी संख्या है, एक तो x है, अब एक यहाँ से तो ब्रैकेट में x + 15 है दूसरी, दोनों को जोड़ के इधर कर दिया 95। अब इससे आगे देखते हैं कि देखो आपकी संख्या यहाँ से x है, एक देखो x + 15 ब्रैकेट हटा दिया बराबर में 95। 2x + 15 बराबर 95। 2x बराबर 95 - 15, 95 - 15। 2x बराबर घटाओ 0, 80। अब यहाँ से x बराबर 40, x बराबर 40 आप यहाँ लिख सकते हो। अतः संख्याएं देखो एक तो आ रही है 40 और एक 15 अधिक है। अतः संख्याएं 40, 15 और जोड़ दो 55 हैं। कहने का मतलब यहाँ कह सकते हैं पहली संख्या x है या दूसरी संख्या x + 15। x का मतलब हो गया 40 और 15 तो 40 और 55 हो गया, दोनों मिला के हो गई एक 40 और एक 55। ये हो गई आपकी संख्याएं। दो संख्याओं का योग 95 था, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक थी तो एक x + 15 हो जाएगी। दोनों संख्याएं बताइए अलग अलग क्या होंगी, तो हमने जोड़ के यहाँ से निकाल दिया तो आपका आंसर आ गया। अतः संख्याएं इतनी होंगी। यहाँ लिख दो, कैसे भी आगे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। 5:3 है, ये तो उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात करवा रहा है। तो अब देखिए दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है तो हल में डालो। माना संख्याएं 5x, सॉरी हाँ सही है, 5x
3x हैं, माना संख्या 5x, 3x हैं, तब कह देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 3x बराबर 18, 2x बराबर 18, x बराबर 9, तो x बराबर 9। तो हम कह सकते हैं अतः संख्या अनुपात इतना है, अंतर 18 का, तो अंतर दोनों में देखो 18 घटा के कर दिया, 9 आ गया, तो हम कह देंगे संख्या अतः संख्याएं, देखो एक होगी 5x बराबर 5 इंटू 9, 9 पंजे 45, एक होगी तुम्हारी 3x, 3 इंटू 9, 9 30 27, 45 और 27 आपकी संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर है 6वां, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब लिखेंगे हल में, माना 3 लगातार संख्याएं x, x प्लस 1 और x प्लस 2 हैं। माना 3 लगातार संख्या x, x प्लस 1 और x प्लस 2 हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x इनका योगफल करना है हमें, x 3 लगातार पूर्णांकों का योग x, x प्लस 1 और अगला है x प्लस 2 बराबर आपका 51 है। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। आगे देखते बेटा इसे, 1 2 3, 3x प्लस 2 और 1 3 बराबर 51, 3x बराबर 51 माइनस 3, 3x बराबर 51 में से 3 गए तो 48, x बराबर 48 बट्टे 3, इससे कटे 16 बार, तो x बराबर 16। अब आप x बराबर 16 आंसर ले आए, तो इसमें कहा गया है, देखो यहाँ से 3 लगातार गुणजों का योग इतना है, सॉरी पूर्णांकों का योग इतना है, तो पहला देखो पूर्णांक x बराबर तो 16 हो गया, दूसरा x प्लस 1 तो 16 प्लस 1 आपका 17 हो गया, x प्लस 2 है इधर तो 16 प्लस 2 इक्वल टू 18 हो गया, तो 1 2 3 हो गए, 3 पूर्णांक हो गए। तो आप लिख सकते हो अतः है 3 लगातार संख्याएं 16, 17 और 18 हैं, 18 हैं। 3 लगातार संख्या 16, 17 और 18 हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणांकों को ज्ञात कीजिए। देखो भैया 8 के गुणज की बात हो रही है यहाँ, तो कोई बड़ी समस्या तो है नहीं हमारे पास। 8 के 3 गुणज क्या होंगे वो देखते हैं हम। हल में क्या होता है, माना 8 के 3 लगातार गुणज 8x, देखो x होता है तो 8 लगाना पड़ेगा क्योंकि 8 का गुणज है, 8x प्लस 1, 8x प्लस 2 हैं, लगातार गुणज हो गए। यहां से कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखते हैं यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार। देखो अब कह रहा है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, जैसे 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2 बराबर 888, बराबर 888 हो गया ये। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से तो 8x है प्लस 8x प्लस 8 हो गया प्लस 8x प्लस 16 हो गया, बराबर में 888 हो गया। यहाँ से देखा 8 16 8 3 24x प्लस 8 16 8 3 24 बराबर 888, 24x बराबर 888 माइनस के 24,
24x बराबर 4 बच गया, 6 बच गया, 864 हो गया। x बराबर 864/24। अब 864/24 हो गया तो हम काटेंगे, इसे काटते हैं हम 2 से 12 बार। 2 चौक 8, 2 3 6, 2 4, 12 से काटो 12 3 36, 12 3 36, 12 36 के बाद में इधर बच गया 4 3 72, 12 72। x बराबर 36, x बराबर 36 गुणजों को ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो x का मान 36 आ गया तो 3 लगातार गुण, पहला गुणज इसका क्या होगा, देखो पहला गुणज होगा 8x बराबर 8 × 36। तो कह सकते हैं 8 × 48 की 8 हासिल 4, 8 × 24 और 4 28। तो 2 से 88 हो गया पहला गुणज। इसके बाद दूसरा गुणज होगा 8x, यहाँ 8 बार और यहाँ x + 1। तो इसमें कर सकते हैं 8 36 + 1, तो 8 × 37, 8 7 56, 5 हासिल 24 और 5 29, 2 से 96 दूसरा गुणज। तीसरा गुणज यहाँ से लिख देंगे, 3 गुणज की बात हो रही है। तीसरा गुणज है हमारा 8x + 2। तो यहाँ से 8 है, x का मान 36 + 2, 8 38 गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दो या तो फिर 8 8 64 की 4 हासिल 6, 24 और 36। तो आपका आंसर आ गया 304। अतः लगातार गुणज कर दो, चेक है। अतः नीचे लिख देंगे, अतः 8 के 3 लगातार गुणज 2 से 88, 2 से 96 और 304 हैं। 304 हैं। ये 8 के आपके लगातार गुणज हो गए। आप अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2,3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हल में डालते हैं, यहाँ पर हल में क्या होगा देखते हैं। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2, 3 तथा 4 से गुणा करने पर योग करके योगफल 74 प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल है। माना 3 लगातार पूर्णांक, माना 3 लगातार पूर्णांक x, x + 1 और x + 2 हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x माना, इसमें कह रहा है 2 से गुणा करिए, प्लस अब x + 1 में 3 से गुणा करवा रहा है, प्लस x + 2 में 4 से गुणा करवा रहा है। योगफल इसका भैया 74 बता दिया। लो 74 हमने लिख दिया। 2x + 3x + 3 प्लस 4x + 4 दूनी 8 बराबर में 74। 2 3 5 और 4 9 प्लस 4 8 और 3 11 बराबर में 74। 3 2 5 5 4 9x 8 और 3 11, 9x बराबर 74 - 11, 9x बराबर 3 बचे, यहाँ बचे 63 हो गए। x बराबर 63/9, 9 7 63, 7 आ गया इसका आंसर। तो हम कह सकते हैं, और कह रहा है तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे पहला पूर्णांक तुम्हारा होगा, यहाँ से देखिए x है तो x का मतलब 7 है, तो यहाँ x लिखेंगे बराबर में 7। अच्छा, दूसरा पूर्णांक यहाँ से है x + 1, तो आपका हो जाएगा 7 + 1 बराबर में 8। तीसरा पूर्णांक
बराबर x+2, कहने का मतलब 7+2 = 9। 7+2 कितना हो गया भैया? इसका 9 हो गया। देखो ये तीनों पूर्णांक आ गए हमारे, एक तो आ गया 7, दूसरा आ गया 8, तीसरा आ गया 9। लगातार हैं पूर्णांक, 3 लगातार पूर्णांक हैं और इनका योगफल करने पर अगर हम देखो वेरीफाई करेंगे इसको तो पहला 7 में 2 से गुणा करो कितना हो गया? 14। 8 में 3 से करो 8 थी 24, 9 चक 36। अब जोड़ देंगे 6 4 10 4 14 की 4 हासिल 1, 3 2 5 और 6 और 1 7, 74 हो गया इसका योगफल। तो योगफल की बात 74 ही कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन ये है आपका 8वां। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। देखो राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। तब कह रहा है कॉमा यहाँ पर ये पूर्णविराम है, 4 वर्ष बाद उनकी आय का योग 65 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आय क्या है? तो इसमें वर्तमान आय निकालने की बात कर रहा है। तो देखते हैं। माना राहुल और हारून की आयु 5x तथा या और 5x और 7x वर्ष है। माना राहुल और हारून की आयु 5x और 7x वर्ष है, इतनी इनकी आयु है। तो कहते हैं इनसे 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी? देखते हैं अब यहाँ से। राहुल की आयु 4 वर्ष बाद होगी 5x + 4। हारून की आयु 4 वर्ष बाद हारून की आयु 7x + 4 ही होंगी दोनों में, 4 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो अब यहां से देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4 + 7x + 4 बराबर में हो जाएगा आपका 56। बराबर में 56 आ जाएगा ये। अब कहते हैं हम 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56। 5 और 7 12x + 4 और 4 8 बराबर 56। यहां से लिया आगे देखते हैं। अब (12x) बराबर 56 - 8। तो देखते हैं 12x बराबर 56 गए तो 48, x बराबर 48/12, 12 × 48, x बराबर 4, x बराबर 4 आ गया। तो यहां से लिखते हैं राहुल की आय। राहुल की आयु क्या होगी? देखो x का मतलब 4 है तो 5x हो जाएगी, तो = में 20 कर देंगे। यहाँ से हारून की आयु हो जाएगी आपकी 7x। तो यहाँ करेंगे 7 × 4 = आपकी हो जाएगी 7 × 28 वर्ष। 28 वर्ष और यहाँ पर आपकी हो जाएगी 20 वर्ष। देखो ये राहुल और हारून की आयु है। राहुल की और 5x बराबर 5 में 4x का मान आया, 4 का गुणा हुआ तो 20 वर्ष होगी। हारून की 7x है, अब 7 में 4 का गुणा हुआ तो 28 वर्ष आ गई। आप लिख सकते हो अतः राहुल की आयु 20 वर्ष तथा हारून की आयु 28 वर्ष होगी। बेटा क्वेश्चन नंबर आपका ये 9वां है। देखो सही से पोज करके वीडियो उतार लेना इसे। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात है 7:5। 7:5 है।
यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब बालकों की संख्या जो लड़के हैं लड़कियों से 8 अधिक हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो क्वेश्चन यहां से कह रहा है, लिखो देखो हल में देखते हैं अभी। माना सॉरी हल में लिखते हैं हल में लिखते हैं पहले माना कक्षा में बालकों और बालिकाओं की संख्याएं क्रमशः 7x और 5x हैं। 7x और 5x हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, ये कह रहा है किसी कक्षा में, देखो यहाँ तो कह रहा है बालक और बराबर में बालिकाएं। अब देखना, अब बालिकाओं की संख्या 7x है और बालकों की संख्या, देखो बालक है ना, बालक की संख्या 7x है, बालिकाओं की संख्या 5 है। अब कह रहा है बालक अधिक हैं, बालक ये अधिक हैं बालिकाओं से, मतलब ये बालिकाएं, ये बालक यहाँ लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाए आपके। बालिकाएं, ये बालक हैं, ये बालिकाएं, कहने को था ये हैं आपके BOY है बॉयज, ये GIRL गर्ल्स, ये हैं आपके बॉयज, ये हैं आपकी गर्ल्स। तो ये क्वेश्चन कह रहा है क्लास के अंदर जो बालक हैं बालिकाओं की संख्या 7:5 है, यदि बालिकाओं की संख्या से, मतलब ये लड़कियों की संख्या से ये 8 अधिक हैं, ये 7x हैं, ये 8 अधिक हैं, तो ये वाले 8 अधिक हैं, तो 8 जुड़ेगा किधर, 7x बराबर 5x प्लस 8 इधर जुड़ेगा, क्योंकि ये बराबर करना है, तो ये तो 8 अधिक पहले से ही है, तो इसमें जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब यहीं से कर लेंगे इसको हल, 5x इधर लाएंगे, 7x माइनस 5x बराबर 8। देखिए कोई भी संख्या अचर संख्या के साथ, मतलब चर संख्या के साथ कोई अचर संख्या रखी हुई है तो वो भी अचर संख्याओं में आती है। ऐसे 7x है 5x है तो ये दोनों ही चर संख्याएं होंगी। तो 2x बराबर 8, x बराबर आपका देखो 8/2, 2 दूनी x बराबर, यहां से भैया आ गया आपका आंसर, हम यहाँ लिख रहे हैं आपका आंसर आ गया है x बराबर यहाँ कर देंगे हम 4, आपका आंसर 4 आ गया। अब इसमें देखते हैं बालकों की संख्या, इसीलिए बालकों की संख्या, बालकों की संख्या हो जाएगी तुम्हारी 7x दे रहा है तो 7 × 4 7 × 28। अच्छा, बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या बराबर 5x, 5 × 4 बराबर 20, 5 × 4 बराबर 20। अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी, यहाँ से विद्यार्थी की बात हो रही है, कुल विद्यार्थी हैं आपके 28 + 20 तो = 48। 48 विद्यार्थी होंगे क्लास के अंदर को, क्योंकि 28 देखो 28 तो बालक हैं तो आपके 20 बालिकाएं, तो 8 अधिक हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 48 आपके विद्यार्थी इसमें हो जाएंगे। ये क्वेश्चन था बस।